पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। अवैध निर्माण हटाने के नोटिस की एक हफ्ते के मियाद पूरी हो जाने के बाद पुलिस उनके बंगले पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने उनके घर पहुंचने की वजह नहीं बताई, लेकिन अंदर से वो अपने साथ LED समेत कुछ और सामान ले जाती हुई दिखाई दी। टीएमसी ने जहां इसे बदले की कार्रवाई बताया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। जिन अभिषेक बनर्जी की बंगाल में तूती बोलती थी, जिनके एक इशारे पर पुलिस से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच जाता था, सरकार बदलते ही उनकी हालत ये हो गई है कि कभी उनके घर प्रशासन का नोटिस आ जा रहा है, तो कभी उनके घर पुलिस वाले धमक जा रहे हैं। सोमवार शाम 4 बजे उनके बंगले में अचानक से पुलिस की टीम दाखिल हुई और कुछ देर अंदर रहने के बाद LED समेत कुछ सामानों के साथ बाहर आई। बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के घर में 3 टीवी सेट थे, जिनसे CCTV कैमरों की निगरानी होती थी। पुलिस CCTV कैमरों की फुटेज के लिए DVR भी साथ ले गई है। यह भी बताया गया कि अभिषेक बनर्जी के घर में सुरक्षा के लिए जो इक्विपमेंट्स लगाए गए थे, उन्हें भी पुलिस ले गई है। दरअसल कोलकाता नगर निगम ने अभिषेक बनर्जी को घर में किए गए अवैध निर्माण को हटाने का नोटिस दिया है। 7 दिनों की समय सीमा के अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उनके शांति निकेतन वाले बंगले पर पुलिस की टीम पहुंच गई, जिसको लेकर बंगाल की सियासत गर्म हो गई। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, तो बीजेपी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि जिसने गड़बड़ी की है उसे छोड़ा नहीं जाएगा। Part of political vendetta. TMC leaders' houses are being raided in different parts of Bengal. So far it is not clear what the allegations against Abhishek Banerjee are. So one cannot blame Abhishek Banerjee without going through the facts. जो गैर कानूनी है उसको तोड़ा जाएगा, जिसका प्रॉपर्टी तोड़े जा रहे हैं वो लोग के लिए अदालत के दरवाजा खुला हुआ है, वहां जाकर बोले सरकार की काम कर रहा है। बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर कहा कि बुलडोजर कल्चर बंगाल में नहीं चलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और सरकार के बुलडोजर एक्शन को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बताया। ममता ने आंदोलन करने की धमकी दी, तो बीजेपी ने कहा कि जो अवैध निर्माण है वो तो गिरेगा ही। আগামীকাল দিল্লিটা যখন যাবে না, তখন বুঝবেন আপনারা টলমল করবেন এবং সেদিনের জন্য আমরা অপেক্ষা করি। ভারতবর্ষের সংবিধান বড় না বন্দুকের নল বড়। ममता बनर्जी को अब स्थिति है कि पब्लिक के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, इसलिए फेसबुक में आपको लाइव करना पड़ रहा है, मैसेज देना पड़ रहा है। फेस टू फेस बोलिए ना, क्योंकि वो अधिकार खो चुके हैं। अवैध रूप से घर बनाया था क्यों? आपकी सरकार, आपके नेता, काउंसिलर, MLA इस पर गलत काम क्यों किया? अतिक्रमण क्यों किया सरकारी जगह पर, पब्लिक के जगह पर, और वहाँ घर बना लिए, पेट्रोल पंप बना लिए, ईंट भट्टा बना लिए। अभी हटा लो, नहीं तो सरकार मजबूर है लोगों को राहत देने के लिए, रास्ता साफ करने के हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अवैध निर्माण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन के साथ बंगाल में एक एक करके सारे डॉन भी पकड़े जा रहे हैं। बदमाशों की परेड कराई जा रही है, किसी को दौड़ाया जा रहा है तो किसी को घर से गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछली सरकार में जिन बदमाशों का दबदबा था, वो शुभेंदु सरकार में सरेंडर करने लगे हैं। बंगाल में वही तस्वीर दिख रही है जो यूपी में 2017 के बाद से दिखाई दे रही थी, यानी जो भी अपराध करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। कोलकाता पुलिस ने हावड़ा इलाके के कुख्यात बदमाश आकाश सिंह और शमीम अहमद को पकड़कर क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए पैदल ही पूरे इलाके में घुमाया। हावड़ा इलाके में आकाश सिंह के खिलाफ फिरौती, रंगदारी, डराने धमकाने के कई मामले दर्ज हैं। टीएमसी सरकार के दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की थी और बम फेंके थे, लेकिन उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब सरकार बदली है तो वो पुलिस के शिकंजे में है। हालांकि आकाश ने खुद को बेकसूर बताया। আমি নিজে জানি না কেন ঘোরানো হচ্ছে।
আমাকে বলা হয়েছে পুলিশের তরফ থেকে যে তোমাকে ঘোরানো হবে, ওই ঘোরাচ্ছে আমাকে। এখন এখানে কি অপরাধ করেছিল? কোনো অপরাধ করিনি আমি। शमीम अहमद और उसके 2 साथियों पर हावड़ा के शिवपुर में बम फेंकने और फायरिंग करने का केस है। शुभेंदु सरकार गुंडागर्दी करने वालों के साथ साथ पिछली सरकार में अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ भी शहर शहर अभियान चला रही है। कई शहरों से बदमाशों की गिरफ्तारी की खबरें लगातार आ रही हैं।